संगम नगरी प्रयागराज में, और यहाँ विजय बहादुर हमारे ठीक पीछे खड़े हुए हैं, जो कि सुरवा तहसील के रहने वाले हैं और इनका नवाबगंज थाना इनका क्षेत्र आता है। ऐसे में इन्होंने अपने बच्चों की बीमारी में इन्होंने अपनी एक बिस्सा ज़मीन को जो है 12 लाख रुपए में बेचा है। लेकिन जो इनकी एक बिस्सा ज़मीन है, जो दूसरा पक्ष है उसने पूरा 1 बीघा जो है इनकी ज़मीन जो है अपने नाम करवा लिया खारिज अकिल करके। अब ऐसे में ये दर दर को भटक रहे हैं। इनके घर में इनके 2 जवान बेटे जो है और एक इनकी बेटी की जो बेटी है नतनी है, वो भी दिमागी रूप से जो है मानसिक रूप से ठीक नहीं है। घर के हालात इनके बेहद ख़राब है और ये इस समय जो है एसडीएम के पास भी ये गए थे, वहाँ पर भी इन्होंने शिकायती पत्र दिया है और नवाबगंज थाने में भी ये चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए दर दर को भटक रहे हैं। अब ऐसे में थक हार कर ये सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि 1 बिस्सा ज़मीन इन्होंने परिस्थिति बस बेचा था, लेकिन इनकी 1 बीघा ज़मीन को 420 के जरिए जो है अपने नाम करा लिया गया है। जब ये लोन कराने कृषि का गए थे तो बैंक से इन्हें जो है खेत का जो है कागज़ मांगा गया, तब इन्हें पता चला कि इनकी जो 1 बिस्सा ज़मीन थी वो 1 बीघे के रूप में उसने लिखा ली है। और क्या नाम है उसका, नाम बताइए। सोनू पुत्र छंगूलाल। कब लिखाए थे, कब? ये 7 मई को। कितना बेचा था आपने? 1 बिस्सा। कितना पैसा मिला था? 12,20,000। 20,000। हाँ। और अगर 1 बीघा बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? हमको कम से कम 2.5 करोड़। 1 बीघा का पूरा बेचते? हाँ। अब इस समय कितनी जमीन उसमें दर्शाई जा रही कागज में आपके नाम? ये केवल 70 वर्ग मीटर। 70 वर्ग मीटर? हाँ। तो बता रहे हैं कि इनके अब 70 वर्ग मीटर इनकी ज़मीन बची है। ऐसे में माली हालत इनकी बेहद ख़राब है और ये सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी ने भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, अब ये सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपने कैमरामैन सुरेश सोनकर के साथ पवन देव। क्या मामला है और कितनी ज़मीन आपने बेची थी और कितनी ज़मीन आपसे लिखा ली गई, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और क्या चाहते हैं न्याय? सरकार का बताए, हमारा लड़का 3 थे बीमार, नतनी हमार शादी करे के गए, सब कुछ पैसा कौड़ी कर्जा इन पाती को नहीं मिलल। हम 1 बिस्सा ज़मीन बेचे की जगह पर 16×70 हम ज़मीन बेचे, तय भाव 14 लाख में 12,20,000 हमका दे के कहन कि हम वो कहिए रजिस्ट्री हो गई तो बाकी पैसा हम तोका घर पर दे दे। तो 1 महीना बीत गया, रजिस्ट्री हमसे कराए हैं और कराए के बाद कहन कि अभी रजिस्ट्रार साहब आए नहीं, अभी आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो चलो 2-4 दिन बाद फिर आएंगे तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो पैसा आपको दे देंगे। तो महीना भर हमको ऐसे लटकाए रखा, हम जान नहीं पाए कि हमारी रजिस्ट्री पहले ही करवा ली गई। और अंत में जब इनसे बोले कि भैया रजिस्ट्री जब होनी होगी तो होगी, लेकिन हमारी लड़के बीमार हैं, हमको पैसा दीजिए, तो हमको एक 40,000 का चेक दिए जो कि फर्जी बाउंस हो गया। उसको मैं लगाया बैंक में, वहाँ से बाउंस रिपोर्ट आ गई और बाकी न तो हमारे लड़के की इलाज हो पाई न तो हमको पैसा मिला। और बाद में 1 महीना जब फिर बीता तो वहाँ पे हम गए अपना कृषि लोन कराने, तो वहाँ पे बोले कि हमको खतौनी चाहिए, तो खतौनी लेने गए तो खतौनी में मुझको पता लगा कि तुम्हारी ज़मीन सब 1 बीघा के पूरी ये लिखा लिया, सिर्फ उसमें 70 वर्ग मीटर हमारा नाम दर्शा रहे हैं। अब सर ये बताइए कि हम जब 1 बीघा ज़मीन को बेच देते तो 70 वर्ग मीटर क्या हम अपने कब्र के लिए हम उसको हम बचा के रखते? और उसको भी औने पौने 2-4-10,000-500 मिलता, उसको भी हम इनके हाथ से लिख देते, पूरा का पूरा लिख देते। लेकिन नहीं, 1 बिस्सा मुझसे वहाँ पर भी बयान लिया गया, बोले कितना बेच रहे हैं, हम कहे 1 बिस्सा। तो कहें कि कितनी ज़मीन बच रही है, मैंने कहा कि अब मेरे पास 1 बीघा है। तो अंततः क्या किए, कैसे किए, वहाँ पे कहे कि चलो बैठो बाहर और अभी वो रजिस्ट्रार साहब आएंगे तो उनके सामने तुम्हारा बयान दर्ज होगा।
हमको ऐसे करके बाहर बैठा दिए। 1 घंटे बाद जब मैंने पूछा तो पता लगा कि रजिस्ट्रार साहब नहीं है, वो चले गए घर और कल आएंगे तो आपका ये बयान दर्ज होगा। किस थाने का मामला है? ये थाना नवाबगंज है, जिला प्रयागराज, तहसील चौराहा। गांव आपका कौन सा है? दासापुर। दासापुर। हाँ। तो पुलिस के थाने से, नवाबगंज थाने से क्या मदद मिली अभी तक? पुलिस के पास हम दौड़ के जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा है कि इसमें हम लोगों का कोई काम नहीं है, और पहले तो हमको बताए कि तुम्हारा धोखाधड़ी का काम हुआ है, आप सोनाव में हुआ है, सोनाव जाइए। और सोनाव जाने के बाद बोले कि तुम्हारा नवाबगंज थाना है, और इसीलिए हुआ पोही में मैं परेशान है। और जब यहाँ तहसील दिवस में मैंने दिया तो वहाँ पे लिख के दिया कि एक ज़मीनी विवाद है आपसी, इसमें जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं योगी महाराज से, क्या चाह रहे हैं? हम तो योगी महाराज की दुआ मना रहे हैं कि भगवान हमारे बच्चे को ख्याल करें। हम तो मर ही रहे हैं, मर तो जाएंगे ही, लेकिन हमारे बच्चे की क्या दशा होगी, हमारे बच्चे क्या खा के जिएंगे। चाहिए हमको न्याय चाहिए। नहीं, मेरे बच्चे सब भूखे मर गए हैं और सब सड़क पर कटोरा लेके भी मांगने की स्थिति में तैयार हैं। पूरा नाम बताइए। हमारा नाम है विजय बहादुर सरोज, सन ऑफ स्वर्गीय श्री माधव प्रसाद, ग्राम दासापुर, पोस्ट रामपुर, थाना नवाबगंज, तहसील चौराहा और जिला प्रयागराज।